अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा 4th वीक है और लेक्चर नंबर 5 है। प्रीवियस वीक में हमने लेक्चर नंबर 3 कवर की थी। सो उसमें से हमने कुछ टॉपिक्स मैकेनिकल सिस्टम के कवर की थी, जिसमें से हमने उसके ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरह कैलकुलेट करना था वो हमने स्टडी आउट की थी। सो आज के क्लास में भी हम मैकेनिकल सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज मैकेनिकल सिस्टम हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ हमारे पास ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम होते हैं, कुछ हमारे पास रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम होते हैं, फिर हमारे पास ऐसे रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम जिसमें हमारे पास गियर्स भी होते हैं। सो वो भी हमारे पास इसमें से इंक्लूड होते हैं। सो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है वो हमने ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में पढ़ा था इन द सेकंड चैप्टर, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की हम किस तरह फ्रीक्वेंसी डोमेन में मॉडलिंग करते हैं, उसकी ट्रांसफ़र फंक्शन हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो हमने स्टडी आउट किया था। उसके बाद हमने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, उसकी ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं वो हमने स्टडी आउट किया था। और लास्ट में से हमने फिर रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम वो किस तरह हमारे पास वो सिस्टम किस तरह होती है, उसकी ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरह कैलकुलेट होती है। सो ये टॉपिक्स हमने अभी तक चैप्टर 2 में वो कवर की है। आज का हमारा जो टॉपिक है इन द लेक्चर नंबर 5 वो हमारे पास है रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम बट विद गियर्स। सो हमने ऐसे रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम स्टडी आउट करने हैं और उसके ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करने हैं, उनकी मॉडलिंग करनी है जिसमें हमारे पास गियर्स लगे होते हैं। सो गियर्स एक्चुअली हमारे पास जब भी किसी मैकेनिकल सिस्टम में इंट्रोड्यूस होते हैं तो गियर्स हमारे पास उसकी जो क्वांटिटीज़ होती है वो हमारे पास 1 देन ग्रेटर देन होती है। मीन कि हमारे पास एक से ज़्यादा गियर्स हर एक किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में अगर उसमें से उसमें अगर हमारे पास गियर्स लगे हैं तो वो हमारे पास एक से ज़्यादा गियर्स उसमें होंगे। बिकॉज़ जब एक पार्ट जब वो रोटेट करती है तो उसके साथ वो गियर्स भी रोटेट करती है, और वो गियर जो है वो कनेक्टेड होती है किसी दूसरे पार्ट के गियर्स के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो गियर्स भी रोटेट करते हैं। अब इनकी रोटेशन हमारे पास डिपेंड करती है द नंबर ऑफ टूथ्स इन द गियर्स, कि हमारे पास वो उनकी रेशो क्या है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ टीथ्स हैं इन दैट गियर्स। तो उसके बेस पे हमारे पास जो रोटेशन है वो डिपेंड करती है। सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर सिस्टम विद गियर्स। सो ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ये एक गियर सिस्टम है। एक इसमें हमारे पास गियर लगा है जिसकी रेडियस हमारे पास R1 है, और ये हमारे पास दूसरा गियर है जिसकी रेडियस हमारे पास R2 है। सो हमारे पास गियर 1 में हमारे पास जो नंबर ऑफ टीथ्स है वो हमारे पास है उसकी जो नंबर है वो हमारे पास N1 है, और इन द गियर नंबर 2 हमारे पास नंबर ऑफ टीथ्स वो N2 के बराबर है। जब हमारे पास टार्क अप्लाइड होता है ऑन द गियर 1 तो वो हमारे पास रोटेट करती है इन द क्लॉकवाइज विद एन एंगल ऑफ θ1 विद अ रेडियन। हमारे पास जो है उसकी रेडियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हम उसको कहते हैं, हमारे पास इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है विद θ1। अब हमारे पास जब गियर 1 रोटेट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, तो हमारे पास जो गियर N2 होगा वो हमारे पास रोटेट करेगा विद इन द डायरेक्शन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमारे पास वो डिस्प्लेस करेगा विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2। और अगर हम टार्क अप्लाई करते हैं ऑन द गियर 1 इन द एंटी क्लॉकवाइज, सो हमारे पास जो गियर 1 है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1। सो इट मीन्स कि अगर हम एक गियर पर टार्क अप्लाई करते हैं इन द क्लॉकवाइज तो दूसरा हमारे पास रोटेट करेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास डिपेंड करेगी ऑन द रेडियस ऑफ द गियर प्लस ऑन द टूथ रेशो, कि हमारे पास उसमें नंबर ऑफ टीथ्स कितने हैं, उस पर हमारे पास इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करेगी। सो अगर हम इस रिलेशन को देख लें, हमारे पास R1 θ1 वो बराबर होगी R2 θ2, वेयर R1 इज़ द रेडियस ऑफ गियर 1 एंड θ1 इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ गियर 1, R2 इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियस ऑफ गियर 2 एंड θ2 इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ गियर 2। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो R1 हमारे पास जो θ2 वो रेशो θ1 वो हमारे पास बराबर हो जाएगा R1
रेशो R2 के, और एक्चुअली हमारे पास बराबर होती है N1 रेशो N2 के, वेयर N1 शोज़ द नंबर ऑफ टीथ of R1 gear of gear number 1 and N2 show the number of teeth of gear 2. So एक्चुअली ये हमारे पास इसकी जो रेशो है वो हमारे पास N1 रेशो N2 के बराबर आती है। अब अगर हम टार्क की बात करते हैं, तो टार्क हमारे पास बराबर होगा टार्क मल्टीप्लाई बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास टार्क आ जाएगी, और दूसरे हमारे पास जो गियर 2 के है उसकी हमारे पास टार्क 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा 2। सो एक रिलेशनशिप हमारे पास ये आ जाएगी। अब अगर हम इससे T1 बाई T2 कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आ जाएगी थीटा 2 बाई थीटा 1, और थीटा 2 बाई थीटा 1 ऑलरेडी हमें ऊपर वाली रिलेशन से पता है कि वो हमारे पास R1 बाई R2 की भी बराबर है, और ये हमारे पास N1 बाई N2 की बराबर भी है। सो इससे हमारे पास आ जाएगी T2 डिवाइड बाई T1, वो हमारे पास आ जाएगी थीटा 1 डिवाइड बाई थीटा 2, और ये हमारे पास बराबर आ जाएगी N2 डिवाइडेड बाई N1। सो इससे हमें टार्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और द नंबर ऑफ टीथ्स इन गियर्स उसकी हमारे पास रिलेशनशिप आ जाती है। सो इनको हम तीनों को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो ये एक्चुअली हमारे पास ये हमारे पास एक्चुअली सिंपल गियर सिस्टम है जिसमें हमारे पास ये रिलेशन उससे हमने डिराइव कर ली। अच्छा, सो अब ये हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें हमारे पास टार्क अप्लाई होता है यहाँ पर, और ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है विद थीटा 1, और यहाँ पर जो गियर लगा है उसकी हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टीथ्स है वो हमारे पास N1 है, और यहाँ पर हमारे पास इस दूसरे सिस्टम जो नीचे पार्ट ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ टीथ्स वो बराबर है N2 के, और वो हमारे पास रोटेट करती है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, और ये हमारे पास थीटा 2 इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास जे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये हमारे पास विस्कस डैम्पस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस डैम्पस, और ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। सो इट मीन टार्क यहाँ पर अप्लाई होता है, और इसका इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, उसका इफेक्ट हमारे पास इस पार्ट को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हमें ये करना होता है कि हमें अगर हम इस मैकेनिकल सिस्टम को सॉल्व करना चाहते हैं और उस टार्क का इफ़ेक्ट जो है वो हम अपने स्प्रिंग पे या विस्कस डैम्पर्स पे चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें अपने गियर्स को एलिमिनेट करना होगा। अब अगर गियर्स को हम एलिमिनेट करेंगे तो ये हमारे पास जो है सिंगल लाइन डायग्राम के तौर पर ये मैकेनिकल सिस्टम बन जाएगी। अब गियर एलिमिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या इस तरह कर लेंगे कि हम वही टार्क T1 का इफ़ेक्ट जो है वो अब देख लेंगे कि हमारे पास इन टर्म्स ऑफ थीटा 2 के बराबर है या नहीं है, और कितने वैल्यू के वो बराबर है। सो एक्चुअली हमारा इफ़ेक्ट जो क्या है, हमारा जो टार्क 1 है उसका इफ़ेक्ट थीटा 2 पर थीटा 2 की इक्विवेलेंट हमारे पास वो डिराइव हो जाएगी। सो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसके लिए हम एक रिलेशन जो है वो स्टडी आउट कर लेते हैं। एक्चुअली हमने ऑलरेडी स्टडी आउट कर लिया कि एक्चुअली अगर हम इसको देख ले, इस डायग्राम को अगर हम देख ले, इन दोनों का अगर हम कंपेयर कर ले, तो एक्चुअली हमने इस डायग्राम में ये कर लिया इन द फिगर बी कि हमने इसमें से जो गियर्स थे वो एलिमिनेट कर लिए। अब हमारे पास थीटा 2 तो अपनी जगह पर है, जो ऑलरेडी हमारे पास ये था, हमारे पास जो चेंजेस आ गई वो हमारे पास टार्क में आ गई। अब जो टार्क हमारे पास था फर्स्ट पोर्शन ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम, और अब जो टार्क हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया वो हमारे पास वो टार्क है जो हमारे पास जो नीचे पोर्शन ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम है उस पर जो अप्लाई हो रहा है। तो इन दोनों के इफ़ेक्ट में डिफरेंस होगा, टार्क में भी वहाँ पर ऊपर पोर्शन पे ज़्यादा अप्लाई हो रहा हो, लेकिन ड्यू टू गियर्स वो हमारे पास कम जो है एट द सेकंड पोर्शन वो हमें मिल रहा हो, या ऊपर कम जो है अप्लाई हो रहा हो और नीचे ड्यू टू द गियर्स रेशो हमारे पास जो इफ़ेक्ट है उसका वो हमारे पास ज़्यादा हो। तो एक्चुअली अगर हम इसको स्टडी आउट करना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह स्टडी आउट कर सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअली व्हाट डज़ N2 बाई N1 शोज़। एक्चुअली N2 बाई N1 शोज़ ये हमारे पास एक्चुअली थीटा 2 को शो करती है। ऑलरेडी हमने ये स्टडी इन द प्रीवियस दिस फार्मूला हमने ये स्टडी कर लिया कि T1 थीटा 1 इज़ इक्वल टू T2 थीटा 2 के हमारे पास ये बराबर है। सो और थीटा 1 ऑलरेडी या थीटा 1 बाई थीटा 2 ऑलरेडी हमारे पास वो बराबर है N2 बाई N1 के। सो अगर हम इस को देख लें
सो अगर हम इसके बेस पे इस इक्वेशन को देख लें, सो अगर T2 हमारे पास वो टार्क है जो हमारे पास है ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा N2 डिवाइडेड बाई N1 इंटू T1 के बराबर आ जाएगा। सो एक्चुअली हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गई T1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1। सो ये हमारे पास ऊपर वाला टार्क है, लेकिन उसका ये एक्चुअली हमारे पास T2 के बराबर आता है। तो T2 एक्चुअली हमारे पास बराबर है T1 इंटू N2 डिवाइडेड बाई 1, ताकि हमारे पास ये वो टार्क है उसका इफेक्ट हमारे पास यहाँ पर ये शो हो रहा है। अब वो टार्क फॉर एग्जांपल वो हमारे पास 1 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो टार्क न्यूटन मीटर है। तो यहाँ पर हमारे पास वो टार्क अब कितना आ रहा है वो हमारे पास डिपेंड करती है हमारे टूथ रेशो पर। सो ये हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाएगा अगर हम क्या कर ले, तमाम तमाम जो है इनपुट को रिफ्लेक्ट कर ले एट द आउटपुट साइड। अब इस मैकेनिकल सिस्टम का जो इक्वेशन है वो राइट करना हमें आसान है। ये हमारे पास आएगा J² प्लस DS प्लस K इंटू θ2 और इक्वल टू द अप्लाइड टार्क। सो ये हमारे पास वो T1 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 के बराबर है। अब अगर हम इसको, अब हमने क्या करना है, अब हमने हमारे पास तो ये मैकेनिकल सिस्टम आ गई और ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, बट ये इक्वेशन हमारे पास है θ1 इन टर्म्स ऑफ θ1 है। तो अब हमने ये करना है कि हमने इसको दोबारा से चेंज करना है और इसको इन टर्म्स ऑफ θ1 राइट करना है। सो अगर हम θ2 को कन्वर्ट करना चाहते हैं θ1 में से, सो θ2 और θ1 का हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास ये वाला है। सो θ2 θ1 का हमारे पास रिलेशनशिप वो हमारे पास N1/N2 के बराबर है। सो इट मीन कि हम क्या कर सकते हैं, इट मीन कि हम θ2 की जगह लिख सकते हैं N1 डिवाइडेड बाई N2 इंटू θ1। सो हमने क्या कर लिया, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो हम इसकी जगह θ2 की जगह N1 डिवाइडेड बाई N2 और इंटू θ1 आ जाएगा। सो अब हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर जो टार्क है इसके साथ जो टर्न रेशो है इसको हम इस साइड पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास N1 डिवाइडेड बाई N2 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन है वो हमारे पास बन जाएगा J1 इंटू N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर S स्क्वायर प्लस D N1 डिवाइडेड बाई N2 होल स्क्वायर S प्लस K N1 डिवाइडेड बाई N2 होल स्क्वायर इंटू θ1 ऑफ S इक्वल टू T ऑफ S के बराबर आ जाएगा। सो इससे हमें हमारा जो मैकेनिकल सिस्टम है वो अब इस फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें हमारे पास वही टार्क, ओरिजिनल टार्क होगा, वही θ1 जो जिसके साथ वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा था वही क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। लेकिन हमारे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस डैम्पर्स है और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, उनकी वैल्यूज़ हमारे पास अब चेंज हो गए और इनके वैल्यूज़ हमारे पास चेंज हो गए। डिपेंड करती है हमारे पास किस चीज़ पर, हमारे पास गियर्स के टूथ रेशो पर हमारे पास वो डिपेंड करती है। सो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सिस्टम आ गए अगर हमारे पास तमाम चीज़ें वो इनपुट साइड पर अगर हम उसको रिफ्लेक्ट कर लें। सो इससे हमने ये डिराइव कर लिया कि अगर हम अपने मैकेनिकल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करते हैं आउटपुट साइड पर, या अगर हम उसको इनपुट साइड पर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, सिंपल उसको टूथ रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हमारे पास अगर हम उसको N2 की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास N2 डिवाइड बाई N1 होल स्क्वायर आ जाएगा, और अगर हम उसको N1 की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N1 डिवाइडेड बाई N2 होल स्क्वायर हमारे पास वो आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो गियर्स है इसमें हमारे पास लॉसेस भी होते हैं। सो या अगर हम एज्यूम कर लिया आइडियली कि हमारे पास गियर में से लॉसेस नहीं है, सो अब हम डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ते हैं जिसमें से हम गियर लॉसेस को कंसिडर नहीं करते, फिर एंड में से हम ऐसे एग्जांपल स्टडी आउट करते हैं जिसमें हमारे पास गियर्स लॉसेस भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो फिर उसकी ट्रांसफ़र फंक्शन को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसका हमें ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करनी है, θ2 डिवाइड बाई T ऑफ S, ये हमने कैलकुलेट करना है। मैकेनिकल सिस्टम हमारे पास कुछ इस तरह से है, इसमें हमारे पास टार्क जो है वो अप्लाई हो रहा है और इस साइड पर जो इनपुट साइड है यहाँ पर हमारे पास J1 और D1 है, फिर N1/N2 रेशो के साथ ये दो गियर्स हमारे पास लगे हैं, और फिर हमारे पास J2 D2 और K2 ये हमारा जो है आउटपुट साइड है। सो इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है कि हम इस तरह कर लेंगे कि हम फर्स्ट तमाम
तमाम इनपुट को जो है आउटपुट साइड पर रिफ्लेक्ट कर लेंगे। तो उससे हमारे पास ये मैकेनिकल सिस्टम से जो गियर्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और ये हमारे पास सिंगल लाइन डायग्राम में से बन जाएगी। सो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने इनपुट को आउटपुट साइड पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला या इस फार्मूले के मुताबिक डेस्टिनेशन वर्सेस सोर्स। सो हमारा डेस्टिनेशन इस वक्त N2 है, तो अगर हम N2 को, हमारे पास N2 है, तो अगर ये वाला टार्क हमारे पास इस साइड पर आएगा तो ये हमारे पास N2 डिवाइड बाई N1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये J1 इस साइड पर आएगा तो ये हमारे पास J1 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 होल स्क्वायर आ जाएगा। और अगर ये D1 हमारे पास इस साइड पर आएगा तो ये हमारे पास D1 N1 N2 डिवाइडेड बाई N1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये J1 अगर इस साइड पर आ गया तो ये अब J2 के साथ ऐड होगा और ये D1 भी D2 के साथ ऐड हो जाएगा और K2 के साथ तो कोई नहीं है तो वही K2 रहेगा। सो हमारे पास जो मैकेनिकल सिस्टम है वो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। θ1 तो ख़त्म हो जाएगा, वही θ2 हमारे पास अभी आ जाएगी। J इक्विवेलेंट हमारे पास बराबर होगा J1 इंटू J2 के बराबर हो जाएगा। D इक्विवेलेंट हमारे पास D1 D2 के बराबर हो जाएगी और K इक्विवेलेंट हमारे पास K2 के बराबर आ जाएगी। सो अगर हम इसकी इक्वेशन राइट करते हैं तो हमारे पास J इक्विवेलेंट प्लस D इक्विवेलेंट प्लस K इंटू θ2 इक्वल टू T1 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 आ जाएगा। और J इक्विवेलेंट हमारे पास N1 और J2 के बराबर है, D इक्विवेलेंट हमारे पास D1 और D2 के बराबर है। अगर हम इसे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास θ2 डिवाइड बाई T ऑफ S है और वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी N2 डिवाइडेड बाई N1 J इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस J प्लस DS प्लस KE के बराबर आ जाएगा। और ये हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम है थ्रू इसके रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी वेयर T ऑफ S इज़ द इनपुट एंड θ2 इज़ द आउटपुट। सो ये हमारे पास मैकेनिकल, ये हमारे पास वो मैकेनिकल सिस्टम है जिसमें हमारे पास गियर्स तो है लेकिन उन गियर में हमारे पास जो है वो लॉसेस नहीं है। अब बाद औक़ात हमारे पास ऐसे मैकेनिकल सिस्टम होते हैं जिसमें हमारे पास ट्रेन ऑफ गियर्स होते हैं, मतलब एक के साथ दूसरा गियर, दूसरे के साथ तीसरा, इस तरह एक 5-6 गियर्स कनेक्टेड होते हैं तो उनको हम ट्रेन ऑफ गियर्स कहते हैं। सो इसमें से अगर हम अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये θ1 है और यही θ1 अगर हमारे पास यहाँ θ2 तो वो θ2 हमारे पास बराबर होगी N1 डिवाइडेड बाई N2 इंटू θ1। अब ये θ2 यहाँ पर θ3 में N3 डिवाइडेड बाई N4 इंटू θ2, बट θ2 ऑलरेडी हमें पता है कि वो हमारे पास N1 डिवाइडेड बाई N2 इंटू θ1 के बराबर है। अब ये θ3 हमारे पास यहाँ पर अगर θ4 को अगर हम देखते हैं θ4 हमारे पास N5 डिवाइडेड बाई N6 और इंटू θ3 के बराबर हो जाएगा। लेकिन θ3 हमें ऑलरेडी पता है कि वो हमारे पास N1 N3 डिवाइडेड बाई N2 N4 मल्टीप्लाई बाई θ1। सो वही θ4 हमारे पास यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ θ1 हमारे पास आ गई। अब N1 N2 की रेशो है वो हमें पता होता है, वो हमें कैलकुलेट होता है, तो वही θ1 का जो इफेक्ट है हमारे पास वो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। सो अगर हमारे पास ट्रेन ऑफ गियर है और अगर हम उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो वो हम इस फार्मूले के थ्रू उसको एलिमिनेट करेंगे। सो θ4 हमारे पास उसकी इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। अब हमारे पास ऐसे गियर है जिसमें हमारे पास अगर लॉसेस हो, लॉसेस मीन कि हमारे पास हर एक गियर की फ्रैक्शन भी आ जाए, उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट भी आ जाए, हर एक गियर की हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी उसमें से इंक्लूड हो जाए, तो ये तमाम लॉसेस हमारे पास उसमें से आ जाएंगे। हमें ट्रांसफर फंक्शन एग्जांपल है, हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करनी है θ1 ऑफ S डिवाइड बाई T ऑफ S। फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पर टार्क अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास θ1 है, ये हमारे पास गियर 1 है, उसकी ये हमारे पास नंबर ऑफ़ T जो है वो N1 के बराबर है और इस गियर की हमारे पास जो लॉसेस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो J1 के बराबर है और इसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस डैम्पर्स है वो हमारे पास D1 के बराबर है। ये गियर 2 है, इसकी हमारे पास नंबर ऑफ़ T N2 के ये J2 और D2 हमारे पास आ गई, N3 की हमारे पास J3 है और N4 की हमारे पास J4 है। सो ये इन हर एक गियर की अपने अपने लॉसेस है, किसी में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसी में स्प्रिंग कांस्टेंट है, किसी में हमारे पास विस्कस डैम्पर्स होगा। सो अब अगर इस सिस्टम को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें अब हर एक लॉस को जो है वो रिफ्लेक्ट करना होगा टू द लोड साइड। सो हमें J1 D1 J2 D2 J3 J4 इन सब को इस साइड पर रिफ्लेक्ट करना होगा टूवर्ड द लोड्स आउटपुट साइड। सो अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं और इसका इक्विवेलेंट सिस्टम जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, या अगर अब हमें ट्रांसफ़र फंक्शन पता है कि हमें ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना है θ1 डिवाइड बाई T ऑफ S।
तो थीटा 1 हमें यहाँ पर गिवन है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें थीटा 2 गिवन होता और हमें फाइंड करना ये होता कि थीटा 2 डिवाइड बाई टी ऑफ एस कैलकुलेट कर ले, तो हम तमाम चीज़ों को थीटा 2 की तरफ रिफ्लेक्ट कर दें। लेकिन हमें अब ये ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करना है कि हमें थीटा 1 डिवाइड बाई टी ऑफ एस कैलकुलेट करना है। तो इट मीन अब हम इन तमाम चीज़ों को जो रेशोज़ हैं इन सब को हम थीटा 1 की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे, तो तब जाके हमारे पास जो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन बनेगा वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 आ जाएगा। सो अगर हम J5 को अगर J1 तो अपनी जगह आ जाएगा, J2 को अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे टूवर्ड थीटा 1 तो ये हमारे पास आ जाएगी N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर N2 J2 आ जाएगा। J2 और J3 हमारे पास एक ही सिस्टम पे है, तो J3 को अगर हम इस साइड पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर N2 J3 आ जाएगा। N4 को अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो N4 को फर्स्ट हम यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे, उसके बाद हम थीटा 1 की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो J4 है वो हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट N3 डिवाइड बाई N4 N2 N1 डिवाइड बाई N2 N2 J4 आ जाएगा। और अगर हम J5 को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो J5 N2 N3 डिवाइडेड बाई N4 N2 N1 डिवाइड बाई N2, तो ये हमारे पास आ जाएगा J5। अब हमारे पास D1 तो अपनी जगह आ जाएगा, D2 का अगर हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो N1 डिवाइड बाई N2 होल स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी हमारे पास कोई J नहीं है, तो हमारे पास जो मैकेनिकल सिस्टम है ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। J इक्विवेलेंट हमारे पास बराबर होगा J1 J2 J3 J4 J5 के, और D इक्विवेलेंट हमारे पास बराबर होगा D1 D2 के बराबर होगा। सो हमारा जो मैकेनिकल सिस्टम है ये इस तरह से जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसमें से हमें जो कैलकुलेट करनी था वो हमें, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास J इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस डी ई एस डी इक्विवेलेंट एस इंटू थीटा 1 डिवाइड बाई टी ऑफ एस, हमें थीटा 1 डिवाइड बाई टी ऑफ एस कैलकुलेट करनी है, ये हमारे पास आ जाएगा 1/J इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस डी इक्विवेलेंट एस। अब J इक्विवेलेंट हमारे पास इसके बराबर है और डी इक्विवेलेंट हमारे पास इसके बराबर है, और ये हमारे पास इसका जो है वो ब्लॉक डायग्राम आ जाएगा। सो ये हमारा आज का जो है लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5। इसमें से हमने मैकेनिकल सिस्टम कवर कर लिया। जो रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम है उसमें हमारे पास जो गियर्स है वो गियर हमारे पास किस तरह कनेक्ट होते हैं और उनका इफ़ेक्ट हमारे पास किस तरह, वो आउटपुट की तरफ हमारे पास जो है वो इफ़ेक्ट इस तरह जाती है, और इसका इफ़ेक्ट हमारे पास जो है वो इनपुट की तरफ हमारे पास किस तरह जाती है। सो डिपेंड करता है हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन पर। अगर हम ट्रांसफ़र फंक्शन लोड की तरफ चाहते हैं तो हमें तमाम चीज़ों को लोड की तरफ, आउटपुट की तरफ रिफ्लेक्ट करना होगा, और अगर हम ट्रांसफ़र फंक्शन इनपुट की तरफ चाहते हैं तो हमें तमाम चीज़ों को इनपुट साइड पर रिफ्लेक्ट करना होगा। सो ये आज का लेक्चर था। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉगस पढ़ेंगे, और इसके बाद हम मॉडलिंग इन द टाइम डोमेन चैप्टर नंबर 3 को इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में से हम इन और टॉपिक्स को स्टडी आउट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।